हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.3 के बाद में कुछ एग्जाम्पल अपन लोग किए थे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 हो चुका है। एग्जाम्पल 3 देखेंगे। एग्जाम्पल 3 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, दोनों का अपने को क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। इस चीज़ का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट होता है 9999। ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर ऑफ 3 डिजिट ये होता है अपना 999। ठीक है, इन दोनों का अपने को प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाउ सबसे पहले 9999 मल्टीप्लाई 999। ठीक है, अब यहाँ जो 999 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 999 को क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1। क्या लिखेंगे इसको? ये 9999 तो ऐसी चीज। ठीक है, और 999 को लिखेंगे अपन 1000 माइनस 1। इससे क्या होगा कि मल्टीप्लाई करना अपना बहुत आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में दोनों के बीच करना था, लेकिन अपन इसको क्या लिख दिया? 1000 माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लाई किया अपन 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9999, इसके पीछे 3 जीरो लग जाएंगे, माइनस 1 के साथ भी इसका मल्टीप्लाई होगा तो 9999। अब इसमें से इसको करना है माइनस, तो माइनस करने के लिए या तो आप डायरेक्ट माइनस कर लो या फिर क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो 0 में से 9 माइनस में होता है, तो अपने को कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। कैरी फॉरवर्ड जब करते हैं तो यहाँ अपना 8 हो जाता है, यहाँ 10 हो जाता है, फिर 10 में से भी इधर कैरी फॉरवर्ड करोगे फिर यहाँ पे 9 हो जाता है और यहाँ 10 हो जाएगा। फिर 10 से कैरी फॉरवर्ड करोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस करो कितना बचेगा? 1। फिर 9 में से 9 माइनस करो 0, 9 में से 9 माइनस करो 0, 8 में से 9 माइनस की होगा। ठीक है, 8 में से 9 माइनस की होगा तो फिर से क्या करना पड़ेगा? इसका 8 बन जाएगा और इसका 18 फिर 9 में से 9 माइनस करो तो 9 बचेगा। फिर 8 में से 2 भी माइनस करना है, 8 आएगा, फिर 9 में से 9। ये इसका आंसर है। चलिए अगला आता है अपना एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 कैसे करेंगे? एग्जाम्पल 4 देंगे। एग्जाम्पल 4 में क्या दिया उसने? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज करके अपने को प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। पहला है इसका 763 मल्टीप्लाई बाय 92। 763 में मल्टीप्लाई करके आप लोगों को 92 का, तो 92 अपने को पता है 100 में से कितना कम है? कितना कम है 100 में से? 8 कम है, तो इसको इस टाइप से लिखेंगे 763 लिखा, 92 को लिखेंगे अपन 100 माइनस 8। ठीक है, अब क्या होगा अपना? इसका मल्टीप्लाई करना अपने को 100 में, तो 763 के पीछे 2 जीरो लग जाएगी, फिर माइनस करके इसका मल्टीप्लाई अपने को 8 में भी करना है। तो 763 मल्टीप्लाई 8, यहाँ 763 00 माइनस इसका मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 8 से 24, 8 से कितने होंगे? 48, 49 और 50 के 0 कैरी बचे कितने? 5
फिर 8 7 का होता है 56, 8 7 का कितना होता है 56, ठीक है। तो 56 प्लस 5 कितना होगा 61, 56 प्लस 5 कितना होगा 61। अब अपन माइनस करें, 4 में से 0 में से 4 माइनस नहीं होता है, तो सर वो क्या बन जाएगा? कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा अपना 10, फिर 10 में से फिर कैरी इधर फॉरवर्ड करोगे तो 9 बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 12। 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6 बचेंगे, 9 में से 0 माइनस करोगे तो 9 ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद 2 में से 1 माइनस करो तो 1 बचेगा, 6 में से 6 माइनस करो तो 0 बचेगा, 7 बचेगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला करते हैं जल्दी से दूसरा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड वाला 1006 मल्टीप्लाई 273। अब 1006 लिखा हुआ है तो 1006 को कैसे लिखेंगे अपन 1000 प्लस 6 लिख देंगे, ठीक है। अगर 1000 से कम होता चलो, अगर 1000 से कम होता तो क्या लिखते हैं अपन 1000 माइनस, यहाँ पर ये क्या है 1000 से ज़्यादा है इसलिए 1000 प्लस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 273, ठीक है। पहले इसको सोल्व आगे, पहले 273 का मल्टीप्लाई होगा 1000 में तो यहाँ लिख देंगे 273 के पीछे 30, ठीक है, प्लस इसमें प्लस है तो प्लस 6 का भी मल्टीप्लाई होगा 273 में, ठीक है। ये 273 0 0 0 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 6 is 18, 6 से 7 का कितना है 6 7 का 42, ठीक है। 6 7 का 42 और 1 कितना हो जाएगा 43, उसके बाद 6 2 का 12, ठीक है। 12 प्लस कितने बचे थे यहाँ पे 4, 12 प्लस 4 हो जाएंगे 16। इन दोनों का अपन प्लस कर लें, इक्वल लगाया, इन दोनों का प्लस करना, तो 8 एसडीज 3 एसडीज और 6 आएगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा 8 3 6, इन तीनों को जैसे लिखा जाएंगे और फिर उसका 3 प्लस 4 4 के बाद देखें 7 का किसी में प्लस नहीं होगा, 7 और 2 एसडीज 27, क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस टाइप से अपन कौन सा करेगा, ये सारे हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है अपना 2020 मल्टीप्लाई बाय 48। अब 48 अपने को पता है कि 50 के पास में, ठीक है। तो 48 को क्या लिखेंगे अपन 50 में से कितना कम है, 50 में से कितना कम है 48 2 कम है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 50 माइनस 2, ठीक है। अगली लाइन में 50 का मल्टीप्लाई करना अपने को इसमें 2020 में मल्टीप्लाई होगा 50 का पहले, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2020 में मल्टीप्लाई होगा 2 का, ठीक है। 2020 में 50 का भी मल्टीप्लाई होगा और इसका 2 में भी मल्टीप्लाई होगा। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तो 0 है यहाँ पे लास्ट में, 5 2 था 10, 10 का भी 0, 81 फॉरवर्ड था तो यहाँ पे 1 और फिर 5 टू द 10, यहाँ पे 10 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 टू द 4 0 टू द 4। अब अपन माइनस करते हैं, ठीक है। 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 आएंगे, अब यहाँ 0 है उसमें से 4 माइनस करना है तो उसके लिए कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, तो यहाँ तो बचेगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 10, फिर 10 का यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 10, इस 10 में से 4 माइनस करना पड़ेगा 6, कितना बचेगा 6, उसके बाद 9 में से क्या माइनस होगा 0 तो 9, उसके बाद क्या है 1 नहीं था 0, तो 0 में से 0 में से 4 माइनस करना है तो फिर से उसको 10 बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से चलेगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा 9 हो गया तो ये वाला हो जाएगा 10, अब 10 में से क्या माइनस करना है 4
6 बचेगा, 9 में से भी माइनस नहीं करना है, 9 तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 96,960। चलिए एग्जाम्पल 5, ठीक है 4 के इसमें 3 और बचे हैं जो तीनों आप लोग करोगे। एग्जाम्पल 5 में बता रहा हूँ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 1081 if the product of their unit digit is 21 that of tens digit is 8 find the number। अपना क्या दे रखा है, दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, उनकी यूनिट डिजिट का भी प्रोडक्ट दे रखा है और टेंस डिजिट का भी प्रोडक्ट दे रखा है और नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसको देखो, सबसे पहले तो एग्जाम्पल 5 इसका सॉल्व क्या दरकार में वो प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इक्वल कितना है 1083। ये तो अपने को टू डिजिट नंबर का क्या रखा है प्रोडक्ट। अब इसके बाद में यूनिट डिजिट, ठीक है प्रोडक्ट ऑफ इट्स यूनिट डिजिट, यहाँ दिया उसने प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट दे रखा उसको कितना 21 अगर उसकी यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट दे रखा है तो 21 के अगर हम फैक्टर करें तो 21 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में, तो 21 को लिख सकते हैं अपन 3 के टेबल में कितने टाइम आता है 7 टाइम में, 3 7 का 20 की टेबल में भी आते हैं। हाँ या फिर अपन 7 × 3 भी लिख सकते हैं, 3 × 7 लिखे या 7 × 3 लिखे एक ही बात होगी। अब उसने क्या बोला था प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या एक डिजिट की यूनिट डिजिट होगी 3 और दूसरे का नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी 7। अब प्रोडक्ट ऑफ टेंस डिजिट ठीक है दिया उसने प्रोडक्ट ऑफ टेंस डिजिट इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टेंस डिजिट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ टेंस डिजिट दे रखा है हमको 8, ठीक है 8 किसके टेबल में आता है 4, 8 2 के टेबल में भी आता है 4 के टेबल में भी आता है, तो या तो अपन 2 × 4 लिखें या 4 × 2 लिखें। अब अपने नंबर इससे अपने को नंबर फाइंड करना है कि नंबर क्या क्या हो सकता है, ठीक है सर क्या होगा ये तो अपनी क्या होगी दो नंबर की यूनिट डिजिट हो गई 3 और 7 और ये दो नंबर की टेंस डिजिट हो गई। अब नंबर क्या क्या पॉसिबल है उसके लिए अपन केस बनाएंगे, क्या बनाएंगे केस फर्स्ट। अगर अपना फर्स्ट नंबर केस क्या होता है केस मतलब होता है कंडीशन या स्थिति, ठीक है कि अपने पास क्या बोला था उसने कि ये क्या चीज़ है यूनिट डिजिट है, कोई भी दो नंबर है उनकी यूनिट मतलब वंस प्लेस है ये दोनों और ये दोनों क्या है उस नंबर की टेंस प्लेस है। अब यहाँ से अपने को दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई जो है क्या आना चाहिए 1081 आना चाहिए। इन चारों से अपने को दो नंबर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 1081। अब इन चारों से दो नंबर कैसे बनाएंगे वो देखो। अगर मैं क्या लिखूँ पहले 23 और 47 लिख लो, क्या लिखें केस फर्स्ट में 23 मल्टीप्लाई 47 लिखें, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा अपना 1081। अगर आ जाता है तो यहीं पे अपना आंसर हो जाएगा। करके देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ 47 लिखूँ और 23 लिखूँ 3 7 21 3 7 21 के बाद कैरी कितनी बचेगी 2, ठीक है 3 4 12 प्लस 2 कितना होगा 12 प्लस 2 14 फिर मल्टीप्लाई
2 7 जा 40, 14 2 4 जा 8, 8 और 1 9। देखिए 1 8 और कितना बचेगा 10। आगे आंसर अपना जो भी नंबर चाहिए था किसकी से आएगा नंबर, इन दोनों से आएगा। यानी उन दोनों के मल्टीप्लाई करने से। हाँ, अगर मैं केस सेकंड बनाऊं, केस सेकंड बना के 2 के साथ 7 ले लूं और 4 के साथ 3 ले लूं, तब क्या है? पहले 2 के साथ 7 मल्टीप्लाई 4 के साथ 3, तो वो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो चेक करते हैं। आ जाएगा 43 मल्टीप्लाई 27, वो नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो अपना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, 7 3 का कितना में 21, फिर 7 3 का 21 82, 7 4 का 28, 28 प्लस 2 30, फिर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, सर नहीं आया 2 3 का 6 और 2 4 का 8, मल्टीप्लाई अगर करें तो अपना आ रहा है 1 6 और 11, नहीं आ रहा है। इसका मतलब अपने नंबर कौन से दे होंगे, 23 एंड 47। तो आंसर कर लीजिए, लिख दोगे आंसर इक्वल 23 एंड 47। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था एक बार फिर से समझ लोगे इसको। दो नंबर का प्रोडक्ट अपने को दे रखा था 1081। ठीक है, उन दोनों नंबर की यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट कितना दे रखा था 21। तो यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट मतलब 1 से प्लेस वाले डिजिट का प्रोडक्ट दे रखा था 21। इसके अब मैंने फैक्टर किए तो 3 के टेबल में आता है 27, तो 3 7 का 21। फिर 10 से डिजिट का भी प्रोडक्ट दे रखा था हमको 8, तो 8 आता है 2 के टेबल में 4 टाइम। अब अपने पास दो कंडीशन लगेगी, एक बार अपन 2 के साथ 3 ले लें और 4 के साथ 7 ले लें। तो ठीक गलत हो है, जाएगा। एक बार 2 के साथ 7 लेंगे और 4 के साथ 3 ले लेंगे। तब भी गलत। ठीक है, तो दोनों में से जो जिसमें अपना क्या आंसर आ जाए 1081 आ जाए वो अपना आंसर सही होगा। तो किसमें आया अपना केस फर्स्ट में आ गया, इसलिए दोनों नंबर अपने आंसर है। ठीक है, चलिए अब आता है अपना एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 में क्या बोला उसने, फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जांपल 6 इसका फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट दिया रखा है उसमें 3297 मल्टीप्लाई 999 प्लस 3297। इस टाइप का क्वेश्चन पहले मैंने करवा चुका हूँ। कैसे, ये दो पार्ट है, एक पार्ट होगा ये और सेकंड पार्ट है, बीच में प्लस है, तो दोनों में 3297 ही, यहाँ पे भी 3297 है। तो इन दोनों तो इसी कंडीशन में कॉमन लेते हैं, क्या 3297 कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। उस ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा अपना 999, ठीक है, प्लस यहाँ से पूरा बाहर निकल चुका है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 बचेगा। क्या बचेगा 1। जब पूरी डिजिट बाहर निकल जाती है तो वहाँ क्या बचता है 1, क्योंकि 1 हमेशा सभी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई में रहता है, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी डिजिट बाहर निकलेगी तो यहाँ क्या बचेगा 1। 3297 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1000, 3297 ये आंसर। अब आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल 6 पूरा होमवर्क क्या रहेगा, एग्जाम्पल 6। ठीक है,